जचौदा में 40 साल से बसे परिवारों पर बेघर होने का खतरा। जमीन विवाद ने पकड़ा तूल। मथुरा की सदर तहसील के गांव जचौदा में पिछले 40 वर्षों से रह रहे दर्जनों परिवारों पर अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मथुरा निवासी ऋषि यादव पुत्र दिनेश यादव ने उस जमीन पर अपना दावा जताया जिसे करीब 40 वर्ष पहले इन परिवारों ने खरीदा था। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास जमीन खरीद से जुड़े सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। इनके बावजूद ऋषि यादव की खतौनी में आज भी उक्त जमीन उसके नाम दर्ज है, जिसका फायदा उठाकर वह जमीन पर अपना अधिकार जता रहा है। आरोप है कि उसने इस जमीन के आधार पर बैंक से लोन भी ले लिया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार तहसील और अन्य उच्च अधिकारी से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच बुधवार को ऋषि यादव प्रशासन और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा और कथित रूप से लोगों को बेघर करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि सदर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और विरोध को देखते हुए बिना कार्रवाई किए लौट गए। इस पूरे मामले को लेकर चंदन सिंह, भगत सिंह, राजू, दिनेश, रमेश, भगवान सिंह, हाकिम, मानवेंद्र, सौदान सिंह और गोपी सहित अन्य ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपने सिर पर छत बचाने की गुहार लगाई है। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है सर बीरू ठाकुर। ये क्या मामला है, ये जमीन के मामले को लेकर है? जमीन का मामला सर ये है कि हमने दिनेश पुत्र अनार सिंह से खरीदी थी जमीन 428 जोर से 1993 में। अब क्या है, 400 ये क्या है कि अब वो इसका नहीं हो पाया दाखला खारिज, इसी वजह से उसने इस खेत पे निकाले लोन। लोन की वजह से वो उसके नाम बोल रहा है। वो आए दिन भुआ भुआ को भेजता है और कहता है ये मेरी ज़मीन है, इसको खरीद लो। और हम प्रशासन से बहुत परेशान है, वो दाखला खारिज को चढ़ा नहीं रहे हैं। सब जगह ठोकर खा ली हमने, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सब स्तर पे हमने अपने आज क्या मामला था ये? आज पुलिस भी आई है और तहसीलदार जचौदा चौराहे से लौट गए। ये क्या मामला है? ऐसा मामला ये है कि ये दिनेश यादव पुत्र अनार सिंह ने ये तहसीलदार और ये पूरा प्रशासन इकट्ठा किया था जमीन को खंडवंड करने के लिए। ना नहीं, यहाँ पे तो पूरा यानी कि आबादी हुई है, आप पूरे मकान दुकान बने हुए हैं। मैं सर आपको दिखा दूँ, ये 2019 में एसडीएम साहब का आदेश हुआ था कि इस 428 की सीमांकन नहीं किया जा सकता। इस पे आबादी है वह नोरे बने हुए हैं। कौन से सन में किया था एसडीएम ने? 2019 में। तब भी प्रशासन इस नोटिस को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी आ रहा है बार बार और हमको परेशान कर रहा है। कह रहा है ज़मीन को खाली कर दो, नहीं तो हम जैसे भी चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। कौन कहता है इस बात को? कहते हैं तहसीलदार आता है साथ में। अच्छा जी। तो आज जो यहाँ पर पुलिस भी आई और तहसीलदार भी आए, मतलब चौराहे से लौट गए, मतलब क्या ऐसा? हमको तो कोई अटपटा दिख रहा है। क्या मामला है ये पूरा? मामला समझाइए। अंकल जी बताएंगे मुझे जरा। में जब रिपोर्ट इन्होंने तहसीलदार महोदय की जब रिपोर्ट गई, उसमें आख्या दी गई है कि ज़मीन पे पूरी पे मकान बने हुए हैं, इस पे कोई भी पैमाइश होना असंभव है। ये कहाँ सदर तहसीलदार ने किया था? सदर तहसीलदार की रिपोर्ट है। तो कौन से गांव में किया था ये? क्रांति शेखर गांव जचौदा। खाता संख्या क्या था ये? 428। अच्छा। क्रांति शेखर एसडीएम थे उस समय। उन्होंने जब देखा, तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट देखी, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ। अभी पुलिस आपके पास आई, आपने क्या दिखाया पुलिस को? हमने ये दिखाया, तहसीलदार एसडीएम महोदय की रिपोर्ट दिखाई हमने, जो निरस्त कर दी गई है, मेड़बंदी की निरस्त कर दी गई। उसमें तहसीलदार महोदय की आख्या है कि पूरी ज़मीन पर मकान बने हुए हैं, पैमाइश होना असंभव है। अब मैं थोड़ा सा तहसीलदार महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि तहसीलदार महोदय, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई, एसडीएम महोदय ने गलत आदेश पारित किया, या तहसीलदार महोदय ये सही है? तहसीलदार महोदय किसको सही मानते हैं? जो पूर्व में तहसीलदार महोदय ने जो 19 में रिपोर्ट लगाई उसको गलत मानते हैं, या अपनी सही मानते हैं, या एसडीएम महोदय को गलत मानते हैं? जो कि एसडीएम महोदय का स्पष्ट आदेश है कि रिपोर्ट के किसी भी तरह की मेड़बंदी पैमाइश नहीं हो सकती है, जिसमें कि तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट लगी हुई है। रिपोर्ट के बाद में आदेश पारित किया है एसडीएम महोदय ने। फिर भी पता नहीं दूसरी पार्टी से क्या लगाव है तहसीलदार महोदय का, जिस कारण सदर तहसील का। हाँ, सदर तहसीलदार महोदय का क्या लगाव है, क्या व्यक्तिगत संबंध? नहीं, आज गांव जचौदा पे प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई, पुलिस की गाड़ी बाहर में आई है, फिर प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई, 3 घंटे खड़ी हुई, फिर बाद में वापस लौट गई। हमको धमकाने के लिए आते हैं कि जमीन खाली कर दो, खतौनी में उसका नाम नहीं। जमीन तो पूरी बनी हुई है, आपकी मकान दुकान बनी हुई है, लेकिन चौक वसूली करते हैं हमसे। तहसीलदार महोदय की आड़ में हमसे चौक वसूली करता है।